Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 6 triangles. Exercise 6.3. Question number first. State which pair of triangles in figure and similar. Write the similarity criteria used by you for answering the questions and also write the pairs of similar triangles symbolic form. देखिए क्वेश्चंस जो आपको हिंट किया गया है, इस क्वेश्चंस के बारे में देखिए, इसका जो स्टेटमेंट है उसमें देखिए था स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स. इस जो पेयर्स आपको दिए गए हैं ट्रायंगल्स के, उसमें कौन से पेयर, विच पेयर, ठीक है ना, विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर एंड सिमिलर, ठीक है ना, कौन से फिगर सिमिलर हैं. राइट द सिमिलरिटी, आपको उसकी सिमिलरिटी भी लिखना है कि किस सिमिलरिटी की कंडीशन उसमें फॉलो हो रही है. राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, यूज बाय यू फॉर आंसरिंग, ठीक है ना, एंड क्वेश्चंस एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म. और वो पेयर्स भी आपको हिंट करना है जो सिंबॉलिक फॉर्म में हिंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो शो हो रहा है. तो देखिए सॉल्यूशंस में फर्स्ट पार्ट जो था आपका, इसमें टू फिगर आपको दिए गए हैं. इस फिगर में जो हमको ये हिंट करना है कि इट इज सिमिलर और नॉट. देखिए सिमिलरिटी के लिए दो कंडीशन है, मेन दो पॉइंट हैं. फर्स्ट तो है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. फर्स्ट तो ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए. सेकेंड, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल्स. इफ एनी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, फर्स्ट their corresponding angles are equal and second their corresponding sides are proportional. ये दो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों पे कंसंट्रेट रहना आपको और कंसंट्रेट रह करके आप इसको जो है उसी को बेस बना करके आपको डिसीजन लेना है कि क्या ये दो कंडीशन में कोई कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं, ठीक है ना. जैसे देखिए फर्स्ट पार्ट में है ए बी सी. इस ट्रायंगल में देखिए ए 60 है, बी 80 है और सी 40 डिग्री है. एंड पी क्यू आर, जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसमें देखिए एंगल पी 60, क्यू 80 एंड आर 40 डिग्री है, ठीक है, एंगल आर 40 डिग्री है. सॉल्यूशंस में देखिए आप इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर वी ऑब्जर्व दैट, हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं दोनों ट्रायंगल्स में कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60. ए और पी दोनों देखिए 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80, जो बी है और क्यू दोनों क्या है 80 के हैं, इक्वल टू 80 डिग्री. एंड एंगल सी एंगल आर इक्वल टू 40, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर दोनों क्या है 40 इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है ना. तो देगा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर. इसलिए दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे. कैसे होंगे? बाई ए सिमिलरिटी. देखिए हमने आपको पहले हिंट किया था कि सिमिलरिटी के लिए दो कंडीशन है. एक कंडीशन देखिए फॉलो हो रही, देयरफॉर द गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है ना, वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे. तो इसी बेसिस पे देखिए हमने यहाँ पर सिमिलरिटी की कंडीशन लिखी और डिक्लेयर कर दिया कि इट इज ए सिमिलर ट्रायंगल्स. और जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो है बाई ए सिमिलरिटी, राइट. अब देखिए सेकंड पार्ट में आइए. सेकंड पार्ट में एंगल्स नहीं है, साइड्स दी गई हैं आपको. यहाँ देखिए अब ट्रायंगल्स जो सेकंड पार्ट था ए बी सी, इसमें देखिए ए बी 2 है और ए सी 3, बी सी आपकी 2.5 है. पी क्यू आर जो ट्रायंगल्स में देखिए आप पी क्यू 6 है, क्यू आर 4 और पी आर 5 है, ठीक है ना. अब देखिए इसके सॉल्यूशंस में आइए आप. इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू 2, बी सी इक्वल टू 2.5 एंड ए सी इक्वल टू 3, जैसे मैंने आपको यहाँ पर हिंट किया है, ठीक है. फिर इन ट्रायंगल पी क्यू इक्वल टू 6, क्यू आर इक्वल टू 4 एंड पी आर इक्वल टू 5, ठीक है ना. ये हमने आपको जो इसमें साइड्स गिवन है वो हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, लिखा हुआ है. फिर देखिए अब इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर वी हैव इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, दोनों ट्रायंगल्स को लेके उनकी साइड का जो प्रोपोर्शनल जो वैल्यूज है, उनकी जो लेंथ है, उनको हम काउंट कर रहे हैं, उनका प्रोपोर्शनल काउंट कर रहे हैं. तो देखिए ए बी अपॉन क्यू आर, तो देखिए ए बी क्या है 2/4. अब देखिए यहाँ पर ए बी कितने हैं आपके पास 2, यहाँ देख रहे हैं आप 2 है, और यहाँ पर क्यू आर देखिए आप यहाँ पर क्यू आर क्या 4 है, तो 2/4 यानी 1/2. कैंसिल करने से क्या आएगा 1/2. फिर देखिए BC अपॉन RP, ठीक है ना. BC देख रहे हैं आप यहाँ पर जो BC है 2.5 और जो RP है वो है 5. तो जो 2.5/5 इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा 25/50. आपने 10 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया.
या सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि डेसिमल नंबर 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल नंबर 0 लगा दीजिए, डेसिमल रिमूव हो जाएगा। आप इसको लाइट डेसिमल में कन्वर्ट करके भी इसको डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। तो 25/50 होगा, तो 25 2 जा 50 यानी 1/2। फिर देखिए AC/QP, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर AC, यहाँ पर देखिए AC कितनी है आपके पास 3 है, और अपॉन में क्या है QP। तो देखिए आप यहाँ पर जो QP है, ये QP या PQ कह दीजिए, वो कितनी है आपके पास 6 है। तो कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 इस तरह से आ जाएगा 1/2। अब देखिए सभी में जो रेशियो आपने काउंट किए 1/2 सभी में है। देयरफॉर AB/PQ, देखिए AB/ जो QR है इक्वल टू BC/RP इक्वल टू AC/QP, ठीक है, ये रेशियो दिया गया है। यानी जो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, जो सेकंड कंडीशन थी सिमिलरिटी की, वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। देयरफॉर ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, इसलिए यहाँ पर ABC और ट्रायंगल PQR के सिमिलर होगा। कैसे होगा? बाई SSS सिमिलरिटी, क्योंकि यहाँ पर साइड्स का रेशियो हमने दिखाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर लग जाएगा बाई SSS सिमिलरिटी। इस तरह से दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। थर्ड पॉइंट पे आइए आप। थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पर है LMN। अच्छा, एक चीज आपको और हिंट कर दें हम कि देखिए हमने यहाँ पर साइड का सिलेक्शन कैसे किया, कैसे हमने उन साइड्स के जो वैल्यूज को शो किया है। इन जनरल हम ये देखते हैं यहाँ पर कि देखिए 2/4 से 1/2, 2.5/5 है या 1/2। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन हम कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर 2 है, जैसे हम लिया 2, अब 2 के क्या 4 लिया हमने, 3 और 6 को ले लिया, तो 3 और 6 से 1/2 आएगा। तो जब 2 वैल्यूज को हमने सिलेक्शन कर लिया कि 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो थर्ड साइड्स अपने आप अंडरस्टूड है कि आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का सिलेक्शन है वो आपको उनकी वैल्यूज पर डिपेंड रहेगा, उसके बेसिस पे आप उसको काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये मेन आपको कंसंट्रेट रहना है यहाँ पर। थर्ड ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल DEF। LM इक्वल टू वेयर है, LM इक्वल टू 2.7, MN इक्वल टू 2, LN इक्वल टू 3 एंड DEF में देखिए आप DE इक्वल टू 4, EF इक्वल टू 5 एंड DF इक्वल टू 6। ये आपकी लेंथ गिवन है ट्रायंगल्स की। अब जो कि इसमें लेंथ गिवन है, तो हमें यहाँ पर देखना होगा जो सेकंड कंडीशन उसकी कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सिमिलरिटी की जो सेकंड कंडीशन है उस पर हमको वॉच करना है, उसको आपको लेके चलना है कि वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। सोल्यूशन में देखिए इन ट्रायंगल LMP, ठीक है, LM इक्वल टू 2.7, देखिए जैसे वैल्यूज है, MP इक्वल टू 2 एंड PL इक्वल टू 3 एंड इन ट्रायंगल DEF, जो DEF ट्रायंगल है इसमें देखिए आप DE इक्वल टू 4, ठीक है, EF इक्वल टू 5 एंड FD इक्वल टू 6। ये आपकी लेंथ साइड्स की गिवन है। हियर इन ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF वी हैव। अब यहाँ पर देखिए हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का सिलेक्शन करते हैं। हमने 2 को 4 के साथ ले लिया, 3 को 6 के साथ, क्योंकि इजी वे पे कैंसिल हो रहे हैं और इससे हमको उनका रेशियो मिल रहा है। 2.7 को हम 5 से ले लेंगे लास्ट में। तो देखिए यहाँ पर हम लिखा MP/ED इक्वल टू 2.4 इक्वल टू 1/2। फिर देखिए आप LP/DF इक्वल टू 3/6, कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। फिर देखिए आप LM/DE, अब जो LM है वो देख रहे हैं 2.7 और जो DE है आप देख रहे हैं इसमें जो DE है वो आपकी कितनी है, आपकी 4 है, तो 4। अब देखिए ये क्या है, इनका जो कैलकुलेशन है वो 1/2 के इक्वल पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। देयरफॉर MP, अब इससे हमने क्या डिसीजन लिया, इससे डिसीजन लिया देयरफॉर MP/ED इज इक्वल टू LP/DF, जो कि इक्वल है, नॉट इक्वल टू आपका देख इसकी वैल्यू क्या है 2.7/4, जो कि इक्वल नहीं 1/2 के, तो नॉट इक्वल टू LM/DE, ठीक है। ये हमको साइड के जो रेशियो प्रोपोर्शनल हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। देयरफॉर ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF आर नॉट सिमिलर as they do not satisfy SSS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। देखिए जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि सिमिलरिटी की जो कंडीशन है SSS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी वो सेटिस्फाइड यहाँ नहीं हो रही है, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 देखिए आप, इसमें ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है ना, इनकी वैल्यूज गिवन है। यहाँ पर देखिए एंगल M की वैल्यू 70 और MN 2.5, ML 5। फिर देखिए यहाँ पर PQR में एंगल Q 70 डिग्री है,
पी क्यू 6 और क्यू आर 10, ठीक है। अब इसके भी देखिए सॉल्यूशंस में इन ट्रायंगल एम एन एल, एम एन इक्वल टू 2.5, एम एल इक्वल टू 5 एंड एंगल एम इक्वल टू 70 डिग्री, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पहले ही हिंट कर दिया है। एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, जो ट्रायंगल पी क्यू आर है उसमें पी क्यू इक्वल टू 6, जैसे आप देख रहे हैं पी क्यू इक्वल टू 6, क्यू आर इक्वल टू 10, ठीक है, एंड एंगल क्यू इक्वल टू 70, ठीक है। हियर इन ट्रायंगल एम एन एन एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर के और उसके रेशियो को काउंट किया जा रहा है। यहाँ देखिए एल एम अपान आर क्यू इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 1/2। देखिए यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया 5 का 10 से कनेक्ट किया, ठीक है ना, और 2.5 को इन जनरल 6 से लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हम एल एम अपान आर क्यू इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 1/2 कैंसिल कैलकुलेशन से जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो देखिए 5 1 जा 5 और जाएगा 5 2 जा 10, 1/2। फिर देखिए यहाँ पर एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 70 डिग्री, देख रहे हैं आप एम और क्यू दोनों 70 डिग्री के हैं, ये शो किया गया। फिर देखिए यहाँ पर है एम एन एंड एम एन अपॉन क्यू पी, जो देख रहे हैं आप इसमें एम एन, देख रहे हैं आप ये एम एन और ये है आपका क्यू पी, ये आपको क्यू और पी देख रहे हैं 6 में। तो देखिए एम एन अपॉन क्यू पी 2.5/6, ये इक्वल नहीं है 1/2 के, ये 1/2 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर हमको क्या डिसीजन मिला यहाँ से कि एल एम अपान आर क्यू इज नॉट इक्वल टू एम एन अपान क्यू पी, ठीक है ना। तो एम एन अपान जो एल एम है अपान आर क्यू है जो कि 1/2 के इक्वल है, वो एम एन अपान क्यू पी यानी 1/2 ये 2.5/6 यानी नॉट इक्वल टू 1/2 जो कि एम 1/2 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर हमने क्या डिसीजन लिया, इंक्लूडिंग एंगल आर इक्वल। देखिए इनके जो इंक्लूडेड एंगल थे, ठीक है ना, देख रहे हैं इनके बिटवीन 70 है, टू एंगल ये साइड्स के बिटवीन यहाँ पर देखिए 70 है, जो साइड्स गिवन है उनके इंक्लूडिंग एंगल 70 है। यहाँ पर देखिए जो साइड है आपका 6 और 10 है, इनके इंक्लूडिंग एंगल 70 है, इसका मीन ये है, ठीक है ना। तो इसमें कहा कि इंक्लूडिंग एंगल आर इक्वल बट द साइड्स इंक्लूडिंग द एंगल्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। देखिए जो इनकी जो साइड्स है जिसके इंक्लूडिंग एंगल जो इक्वल है, लेकिन उनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर देखा हुआ है, ठीक है ना। एंगल आर नॉट, देयरफॉर ट्रायंगल एम एल एम एन एंड ट्रायंगल पी क्यू आर नॉट सिमिलर, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर नहीं होंगी। अब देखिए पार्ट 5 में आइए। पार्ट 5 में देख रहे हैं आप, इसमें दिया ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें देखिए ए बी इक्वल टू 2.5, बी सी 3 और यहाँ पर इसमें जो एंगल ए है वो 80 डिग्री है। फिर डी ई एफ में देखिए आपका इसमें डी एफ 5 है और ई एफ 6 है और एंगल एफ 80 डिग्री गिवन है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए सॉल्यूशंस में गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 2.5, बी सी इक्वल टू 3, जैसा इसमें मैंने बताया था इसके पहले, एंड एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री है। एंड इन ट्रायंगल डी ई एफ, जो डी ई एफ ट्रायंगल है इसमें डी एफ इक्वल टू 5 देखें और ई एफ इक्वल टू 6 और एंड एंगल एफ इक्वल टू 80, एंगल एफ की वैल्यू 80 डिग्री है। हियर इन ट्रायंगल देखिए, हियर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों ट्रायंगल्स को हम ले रहे हैं, इनकी साइड को पहले हम चेक कर रहे हैं। देखिए कि ए बी अपॉन डी एफ इक्वल टू 2.5/5, देखिए इन जनरल 2.5 5 से कैंसिल हो सकता है, 3 6 से, इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड का सिलेक्शन मिनिस्टर से किया हुआ है। तो ए बी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है ना। इसके पहले देखिए जब हमने रेशियो हमने यहाँ ले रहे हैं ए बी अपॉन डी एफ इक्वल टू 2.5/5 इक्वल टू 1/2, कैंसिल होगा, कैसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए कैंसिल होने के लिए 2.5 है, आप यहाँ पर डेसिमल करके 0 आप लगा सकते हैं, ये लाइट डेसिमल में कन्वर्ट हुआ। अब लाइट डेसिमल कन्वर्ट हो जाने से ये डेसिमल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो 25/50 हुआ, तो 25 बन जाए 25, 25 2 जा 50। इस तरीके से हम इसको लाइट डेसिमल में कन्वर्ट करके भी डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर BC अपॉन EF, ठीक है ना, देख रहे हैं आप इसमें BC अपॉन EF 3/6 है, तो यहाँ देख रहे हैं आप इसमें 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 1/2, इसे 25 1 जा 25, 25 2 जा ये था 1/2 आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए हियर देयरफॉर AB अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF, दोनों का रेशियो देख रहे हैं आप इक्वल है, सेम है, बट एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू 80 डिग्री है। एंगल जो ए है देख रहे हैं आप, एंगल 80 है और यहाँ पर एफ 80 डिग्री है, ठीक है ना।
here angle F is the included angles, here angle F is the included angles but angle A is not the included angle। देखिए एंगल A है तो एंगल A कहा गया है इसमें कि एंगल F इज द एंगल, जो F है वो इंक्लूडेड एंगल्स है, यानी दोनों साइड्स के बिटवीन एंगल दिया गया है, बट एंगल A इज नॉट द इंक्लूडेड, एंगल A जो इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि साइड यहाँ पर इनके बिटवीन एंगल यहाँ होना चाहिए, यहाँ एंगल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ एंगल A नॉट इंक्लूडेड है, यानी एंगल A जो है इनके वो कोई टू साइड के बिटवीन का एंगल नहीं है, इसका ये मीन आ रहा है, ठीक है ना। तो एंगल इज नॉट द इंक्लूडेड एंगल, देयरफॉर SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी इज नॉट एप्लीकेबल हियर। इसलिए यहाँ पर जो SAS है, टू साइड का जो रेशियो है वो इक्वल हो, उनके बिटवीन एंगल्स इक्वल हो, ये जो SAS थ्योरम है सिमिलरिटी की वो अप्लाई यहाँ पर नहीं हो रही है। हियर हैंस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। इसलिए यहाँ पर जो ट्रायंगल आपका ABC और DEF है वो एक दूसरे के यहाँ पर सिमिलर नहीं है। आप देखिए 6 पार्ट को देखिए, 6 पार्ट में ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल PQR। यहाँ देखिए ट्रायंगल DEF में जो वैल्यूज गिवन है, एंगल गिवन है, एंगल D इक्वल टू 70, एंगल E इक्वल टू 80, ठीक है, एंगल आपका Q इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री, ये गिवन है। अब यहाँ पर देखिए टू एंगल्स जब गिवन हो तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आप थर्ड एंगल को भी काउंट कर सकते हैं। कैसे? वो विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को के रूल्स को हम यहाँ फॉलो करते हैं, बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम इसी रूल्स को यहाँ पर फॉलो करते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज करके, और थर्ड एंगल निकालते हैं, काउंट करते हैं। फिर हम उसके बारे में डिसीजन लेंगे कि वो एंगल्स में क्या वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है, और उसी बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट, ठीक है ना। अब आप चलते हैं आगे, देखिए सोल्यूशन में देखिए गिवन इन ट्रायंगल DEF, जो ट्रायंगल DEF एंगल D इक्वल टू 70 है, जैसे आप देख रहे हैं DF में D इक्वल टू 70, एंगल E इक्वल टू 80 डिग्री, और एंगल F के विषय में देखिए एंगल F इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 80। टू एंगल्स का सम को, जो इनका सम है टोटल इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 है, तो 180 से जो अदर जो टू एंगल्स हैं इनके सम को उस सम जो होगा आर इंटीरियर एंगल से उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, एंगल F इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री आया। मीन्स एंगल F की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 30 डिग्री, ठीक है ना। फिर एंड इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल जब देख रहे हैं आप, इसमें भी एंगल P इनकन्फर्म है तो उसको हम कंफर्म कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो एंगल P इक्वल टू 180 माइनस 80 प्लस 30, इन दोनों का सम जो टोटल 180 है उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल P की वैल्यू काउंट हो रही है। तो 180 माइनस 80 प्लस 30 110, 180 माइनस 110 इक्वल टू 70, एंगल P इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम डिग्रीज हमारे पास सभी एंगल्स की, जो आपके एंगल्स हैं सभी जो वो काउंट हो चुकी हैं। अब इसको हम वॉच कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एंगल P इक्वल टू 70, एंगल Q इक्वल टू 80 एंड एंगल R इक्वल टू 30 है। हियर एंगल D इक्वल टू P इक्वल टू 70, जो D है, एंगल जो D है और एंगल जो आपका यहाँ पर P आ रहा है जो 70 डिग्री के इक्वल है, अभी जो हमने काउंट किया ये 70 डिग्री है, ठीक है। और एंगल E इक्वल टू एंगल Q, एंगल Q की इक्वल है, वो 80 डिग्री है, देख रहे हैं E और Q दोनों 80 के हैं, ठीक है। फिर एंगल F इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 30, जो F है, जो आपका F जो एंगल काउंट किया गया और जो एंगल R है वो दोनों 30 के हैं, इसलिए इक्वल होंगे। तो यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कि जो ऑब्जर्व किया गया, ये ऑब्जर्वेशन से ये काउंट हो रहा है कि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, ठीक है ना। अब जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल्स जो गिवन ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे, ठीक है ना। हैंस ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल PQR बाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन। यहाँ पर देखिए AAA यानी AAA, यहाँ पर सिमिलरिटी की कंडीशन अप्लाई हो रही है। थैंक यू, टेक केयर।